अभय एकेडमी चैनल पर। आज हम आपके लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का लेकर आए हैं, हिंदी सब्जेक्ट का, जो इस साल परीक्षा में पूछने के 100% गारंटी है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी अमरकांत, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। दूसरा का दो क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 14 अप्रैल 1989 ईस्वी में, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1981 ईस्वी में। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तीन क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दानकुनी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी डुमरांव बिहार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश में। 4 क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी यतीन्द्र मिश्र को, ऑप्शन डी अमरकांत। तो हमारे आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 6 क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और भारतीयता का भाव हो। तो हमारे आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। 7 क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका अप्रोच लिए हुए है? तो ऑप्शन है स्वतंत्रता का, ऑप्शन बी श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन सी मातृत्व का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी श्रमिक विभाजन का। 8 क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? तो ऑप्शन ए है सती प्रथा, ऑप्शन बी बाल विवाह प्रथा, ऑप्शन सी जाति प्रथा, ऑप्शन डी दहेज प्रथा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को सबसे खतरनाक माना था। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मयम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो ऑप्शन ए 15 खंडों में, ऑप्शन बी 17 खंडों में, ऑप्शन सी 19 खंडों में, ऑप्शन डी 21 खंडों में। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। भारतीय संविधान का
निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस को। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 11 क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए उज्ज्वल भारत, ऑप्शन बी बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी पुरस्कृत भारत, ऑप्शन डी उज्ज्वल भारत। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत का संपादन किए थे। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी बहिष्कृत भारत। 12 क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1956 ईस्वी दिल्ली में। 12 क्वेश्चन है कि मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन ए एक अखबार, ऑप्शन बी एक पत्रिका, ऑप्शन सी एक पुस्तक, एक ऑप्शन डी एक कहानी संग्रह। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एक पत्रिका। 14 क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेरक व्यक्ति थे? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक व्यक्ति ये सब तीनों थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। 15 क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण एनालिसिस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर नहीं, ऑप्शन ए ललित सिंह यादव, ऑप्शन बी मोहन वाजपेयी, ऑप्शन सी किशोरी लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ललित सिंह यादव। 16 क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन डी दलित, ऑप्शन डी कायस्थ। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। 17 क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए राधे राम सकपाल, ऑप्शन बी रामदेव सकपाल, ऑप्शन सी रामजी सकपाल, ऑप्शन डी रामेश्वर सकपाल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रामजी सकपाल। 18 क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रानी बाई, ऑप्शन बी कुंती बाई, ऑप्शन सी शीलाबाई, ऑप्शन डी भीमा बाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी भीमा बाई। चलिए हमारा एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 है विष के दांत। विष के दांत पाठ के लेखक कौन है? तो नलिनी विलोचन शर्मा।
बीस के दांत पाठ के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए हमारा 19वां क्वेश्चन है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो हमारे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा। 20 क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी व्यक्ति चित्र, ऑप्शन सी कविता, ऑप्शन डी कहानी। तो हमारे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 20 के दांत पाठ की विधा है कहानी। 21 क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 18 फरवरी 1918 को, ऑप्शन बी 14 मार्च 1915 को, ऑप्शन सी 18 फरवरी 1916 को, ऑप्शन डी 22 मार्च 1917 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 18 फरवरी 1916 को हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म। 18 फरवरी 1916। 22 क्वेश्चन है कि मदन किसका पुत्र था? ऑप्शन ए सेन साहब का, ऑप्शन बी गिरधर लाल का, ऑप्शन सी कासू का, ऑप्शन डी पत्रकार साहब का। तो मदन जो बेटा था वो था गिरधर लाल के। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गिरधर लाल। 23 क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 1961 ईस्वी में, ऑप्शन बी 13 अक्टूबर 1961 ईस्वी में, ऑप्शन सी 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1961 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 12 सितंबर 1961 ईस्वी में नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु हुआ था। 24 क्वेश्चन है खोखा के दांत किसने तोड़ा? ऑप्शन ए मदन ने, ऑप्शन बी कासू ने, ऑप्शन सी गिरधर लाल ने, ऑप्शन डी सेन साहब ने। तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। 25 क्वेश्चन है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? ऑप्शन ए खोखी, ऑप्शन बी खोखा, ऑप्शन सी मदन, ऑप्शन डी सभी। तो सेन साहब को आंखों का तारा कहा जाता है खोखा को। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी खोखा। 26 क्वेश्चन है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो ऑप्शन ए सेन साहब, ऑप्शन बी गिरधर लाल, ऑप्शन सी मदन से, ऑप्शन डी खोखा से। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी खोखा से। 27 क्वेश्चन है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन ए माता पिता को, ऑप्शन बी भाई बहन को, ऑप्शन सी चाचा चाची को, ऑप्शन डी गिरधारी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इससे किससे इस बात पर गर्व था? तो माता पिता को। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 28 क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑप्शन ए रामावतार शर्मा, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो दृष्टिकोण की रचना है नलिन बिलोचन शर्मा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी।
क्वेश्चन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था। ऑप्शन ए कलावती शर्मा, ऑप्शन बी पद्यावती शर्मा, ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का नाम था रत्नावती शर्मा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा। 30 क्वेश्चन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए पंडित रामाशंकर शर्मा, ऑप्शन बी पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन सी पंडित दशावतार शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी पंडित रामावतार शर्मा। 31 क्वेश्चन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन ए बदरघाट पटना में, ऑप्शन बी गांधी घाट पटना में, ऑप्शन सी जयपुर राजस्थान, ऑप्शन डी रानी घाट पटना में। तो दोस्तों ऑप्शन ए नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था बदरघाट पटना में। क्वेश्चन है सेन साहब के नई मोटर कार कितने कीमत रुपये की है। तो ऑप्शन ए सेन साहब की नई मोटर कार थी 7,500 के। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7,500। 33 क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो मदन ने कासू के दांत तोड़ा था 2 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। 34 क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 से 6 साल, ऑप्शन बी 5 से 6 साल। 35 क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन डी कार ड्राइवर। तो सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिजनेसमैन या इंजीनियर। खोखा का क्या नाम था। ऑप्शन ए काजू, ऑप्शन बी मदन, ऑप्शन सी कासो, ऑप्शन सी किसो। तो खोखा का नाम था दोस्तों कासो। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कासो। 37 क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। तो ऑप्शन ए गिरधर लाल ने, ऑप्शन बी मदन ने, ऑप्शन सी खोखा ने, ऑप्शन डी सेन साहब ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सेन साहब ने, ऑप्शन डी सेन साहब। 38 क्वेश्चन है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था। ऑप्शन ए अपने माँ के हाथ से, ऑप्शन बी अपने पिता के हाथ से, ऑप्शन सी खोखा से, ऑप्शन डी सेन साहब से। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो खोखा मदन था वो अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटाता रहता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अपने पिता से। 39 क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो ऑप्शन ए व्यापारी वर्ग का, ऑप्शन बी उच्च वर्ग का, ऑप्शन सी निम्न वर्ग का, ऑप्शन डी मध्य वर्ग का। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उच्च वर्ग का।
विष के दांत। 40 क्वेश्चन है कि नलिनी मनोरंजन शर्मा के कहानियों में किसका तत्व संग्रहता से उभर कर आए। ऑप्शन ए सामाजिक का, ऑप्शन बी राजनीतिक का, ऑप्शन सी मानव वैज्ञानिक का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मानव वैज्ञानिक का। पाठ 2 हो गया। अब आते हैं पाठ 3। पाठ 3 का नाम है कि भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ के लेखक हैं मैक्स मुलर। इस पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मुलर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखें, क्या है मतलब कैसी विधा है। ऑप्शन है निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी भाषण, ऑप्शन डी व्यक्ति चित्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी भारत से हम क्या सीखें, यह एक भाषण है। 22 क्वेश्चन है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो ऑप्शन ए हेक्कल को, ऑप्शन बी हेक्कट्स को, ऑप्शन सी वीरेंद्र हेस्टिंग्स को, ऑप्शन डी विलियम जोन्स को। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी वीरेंद्र हेस्टिंग्स को। 43 क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा। तो हमारे स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती दयानंद सरस्वती नहीं मैक्स मुलर को। 45 के से स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा था। तो हमारा आंसर जो दोस्तों ऑप्शन सी मैक्स मुलर को। 44 क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1990 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1773 ईस्वी में। तो हमारा आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी 1990 ईस्वी में भारत की यात्रा किए थे सर विलियम जोन्स। 45 क्वेश्चन है कि संस्कृत का अगेंस्ट शब्द लैटिन में किस शब्द से मिलता है। ऑप्शन ए अगेंस्ट, ऑप्शन बी आगेंस्ट, ऑप्शन सी एगेंस्ट, ऑप्शन डी ओगेंस्ट। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एगेंस्ट। 46 क्वेश्चन है कि शहनामा का रचना काल क्या है। ऑप्शन ए 7वीं 8वीं सदी में, ऑप्शन बी 10वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन सी 4वीं 5वीं सदी में, ऑप्शन डी 5वीं 6वीं सदी में। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 10वीं 11वीं सदी में शहनामा का रचना काल है। ऑप्शन बी। 47 क्वेश्चन है कि वारेन हेस्टिंग्स क्या था। ऑप्शन ए भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी भारत का राजा, ऑप्शन सी लाइट महान दार्शनिक, ऑप्शन डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वीरेंद्र हेस्टिंग्स क्या थे, तो थे भारत का गवर्नर जनरल। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत का गवर्नर जनरल। 47 क्वेश्चन है कि मैक्स
मूलर के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन है विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन बी हेनिस टॉन्स मूलर, ऑप्शन सी जोन्स मूलर, ऑप्शन डी पीटर मूलर। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हेनिस टॉन्स मूलर। 49 क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सेडाउ जर्मनी में, ऑप्शन बी रत्नाक पार्क नेपाल, ऑप्शन सी दिल्ली भारत, ऑप्शन डी वाशिंगटन अमेरिका में। तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था दोस्तों ऑप्शन ए सेडाउ जर्मनी में। 50 क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 16 सितंबर 1823 ईस्वी में, 16 सितंबर 1823 ईस्वी में, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 1823 ईस्वी में, ऑप्शन सी 15 नवंबर 1823 ईस्वी में, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 51 क्वेश्चन है प्लेटो का संबंध किससे है? ऑप्शन है इटली से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी यूनान से, ऑप्शन डी स्पेन से। तो हमारा आंसर जो दोस्तों ऑप्शन सी यूनान से। 52 क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी में, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी में, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। तो हमारा आंसर जो दोस्तों 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, ऑप्शन डी। चलिए 3 चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब आते हैं पाठ 4 में। पाठ 4 का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 4 पाठ के। तो 53 क्वेश्चन है कि काम सूत्र किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए पतंजलि की, ऑप्शन बी वात्स्यायन की, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य की। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कौन? तो कामसूत्र। हमारा 55 क्वेश्चन है कि द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? ऑप्शन है नाखून को, ऑप्शन बी चोर को, ऑप्शन सी बदमाश को, ऑप्शन डी डाकुओं को। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नाखून को। 56 क्वेश्चन है कि महाभारत क्या है? तो ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी शास्त्र। तो हमारा आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी महाभारत है जो एक पुराण है। 57 क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1903 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1909 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। चलिए 58 क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए समस्तीपुर बिहार, ऑप्शन बी छपरा बिहार, ऑप्शन सी
बलिया उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर जो दोस्तों ऑप्शन सी बलिया उत्तर प्रदेश। अशोक के फूल किसकी रचना है? ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रा नंद पंत, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद त्रिवेदी, ऑप्शन डी गुणाकर मूल्य। तो हमारा आंसर जो दोस्तों ऑप्शन सी हजारी प्रसाद त्रिवेदी। 60 क्वेश्चन है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ऑप्शन ए अस्त्रों के संचयन को, ऑप्शन बी अनजान स्मृतियों को, ऑप्शन सी सौ के बंधन को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सहजात वृत्तियाँ कहते हैं दोस्तों अनजान स्मृतियों को। तो हमारे आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी। 61 क्वेश्चन है कि त्रिवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऑप्शन ए लड़के ने, ऑप्शन बी लड़के ने, ऑप्शन बी लड़की ने, ऑप्शन सी पत्नी ने, ऑप्शन डी नौकर ने। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए लड़के ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। 62 क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बुढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी घृणा। तो हमारा आंसर जो दोस्तों ऑप्शन ए प्रेम को माना था। चलिए 63 क्वेश्चन है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ऑप्शन ए अंग देश के, ऑप्शन बी गंधार देश के, ऑप्शन सी कैकई देश के, ऑप्शन डी गौड़ देश के। तो हमारा आंसर जो दोस्तों ऑप्शन डी गौड़ देश के। 64 क्वेश्चन है कि देवताओं का राजा से किन्हें संबोधन किया जाता है? ऑप्शन ए महादेव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो हमारा आंसर जो दोस्तों ऑप्शन सी इंद्र भगवान को देवताओं को राजा कहा जाता है। आंसर जो दोस्तों ऑप्शन सी। 65 क्वेश्चन है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी नागरी लिपि। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए हमारा 4 चैप्टर खत्म हुआ, अब आते हैं 5 चैप्टर में। पाठ 5 का नाम क्या है? नागरी लिपि। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। चलिए 66 क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंध कारक कौन है? ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी बाबूराम सक्सेना। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गुणाकर मूल्य। 67 क्वेश्चन है नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए गुरुमुखी लिपि में, ऑप्शन बी खरोष्ट लिपि में, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि में, ऑप्शन डी देवनागरी लिपि में। तो नेपाली भाषा लिखी जाती है दोस्तों देवनागरी लिपि में। हमारे आंसर जो दोस्तों ऑप्शन डी। 68 क्वेश्चन है बेतामा कहाँ है?
ऑप्शन ए इंदौर के पास, ऑप्शन बी इलाहाबाद के पास, ऑप्शन सी पुणे के पास, ऑप्शन डी पटना के पास। तो इंदौर है वो जो है बेतामा है वह है इंदौर के पास। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए। 69 क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1936 में, ऑप्शन सी 1937 में, ऑप्शन डी 1938 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। 70 क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था गुणाकर मूल्य का। 71 क्वेश्चन है, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी 2009 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2009 में गुणाकर मूल्य का मृत्यु हुआ था। 72 क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन ए सरहदपाद, ऑप्शन बी रस खान की, ऑप्शन सी जीवानंद दास की, ऑप्शन डी गुरु नानक की। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सरहदपाद की। चलिए अब आते हैं पाठ 6 में। पाठ 6 का नाम क्या है? तो बहादुर। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? तो अमरकांत। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? तो अमरकांत। चलिए 73 क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी राजेंद्र यादव, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी ज्ञान रंजन। हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बहादुर पाठ के शीर्षक के कहानीकारक हैं तो अमरकांत। 74 क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बलिया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छपरा बिहार, ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी खगड़िया बिहार। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। 75 क्वेश्चन है कि 9, 2, 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन ए रुक जाना, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी मार देना, ऑप्शन डी मर जाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 9, 2, 11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। तो ऑप्शन बी। 76 क्वेश्चन है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगे? तो ऑप्शन ए पूरी, ऑप्शन बी पुआ, ऑप्शन सी जलेबी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो नाश्ता पानी के बाद क्या छनने लगे? तो जलेबी। नाश्ता पानी के बाद बातों के क्या छनने लगे? तो जलेबी। हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए निर्मला कौन थी? ऑप्शन ए कहानीकारक की नौकरानी, ऑप्शन बी कहानीकारक की बहन, ऑप्शन सी कहानीकारक की पत्नी, ऑप्शन डी कहानीकारक की मौसी। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी
निर्मला कौन थी? तो कहानीकारक की पत्नी। 78 क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था? ऑप्शन ए कहानीकारक का चपरासी, ऑप्शन बी पहरेदार, ऑप्शन सी नौकर, ऑप्शन डी फौजी। तो अमर बहादुर था, वो था एक नौकर। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नौकर। 79 क्वेश्चन है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? ऑप्शन ए 1943 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1941 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1939 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1942 ईस्वी में अमरकांत जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो ऑप्शन सी। 80 क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन ए गरीबी के कारण, ऑप्शन बी माँ की मार के कारण, ऑप्शन सी शहर घूमने के लिए, ऑप्शन डी भूमवश। हमारा आंसर जो दोस्तों ऑप्शन बी माँ की मार के कारण बहादुर घर से भाग गया था। 81 क्वेश्चन है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो ऑप्शन ए 11 रुपये, ऑप्शन बी 50 रुपये, ऑप्शन सी 20 रुपये, ऑप्शन डी 100 रुपये। हमारा आंसर जो दोस्तों ऑप्शन ए रिश्तेदार की पत्नी की रुपया खो गया था तो 11 रुपया, जो बहादुर पर आरोप लगाया गया था कि बहादुर ही चुराया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 82 क्वेश्चन है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो अब ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। 1925 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? देखिए क्वेश्चन 83 जो क्वेश्चन है कि बार बार क्वेश्चन पूछा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए खुश बहादुर, ऑप्शन बी दिल बहादुर, ऑप्शन सी कुल बहादुर, ऑप्शन डी गुल बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम था दोस्तों दिल बहादुर। तो हमारे आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं 7 पाठ में। 7 पाठ का नाम क्या है दोस्तों? तो परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। 84 क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकारक हैं। ऑप्शन ए यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी गुणाकर मूल्य। तो हमारा आंसर है दोस्तों ऑप्शन रामविलास शर्मा। जो परंपरा का मूल्यांकन है उस पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। 85 क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में, ऑप्शन बी 20 सितंबर 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी 25 नवंबर 1914 ईस्वी में, ऑप्शन डी
10 अक्टूबर 1911 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? ऑप्शन ए 1932 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1983 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1931 ईस्वी में। इसका आंसर दोस्तों आप लोग को बताना है कमेंट में। चलिए मिलते हैं अब पार्ट 2 में।